हेलो स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म चैप्टर जो प्रीवियस क्लास में आप लोग का प्रीवियस वीडियो में जो आप देखे थे उसका जो अधूरा रह गया था वो आइसोमेरिज्म एंड होमोलोगस सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसका जो रेस्ट पार्ट है जो बच गया है वो आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। इसमें से आपको याद होगा या आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, पहले वाला वीडियो जो है इससे जस्ट पहले का, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। इसमें से बताए हुए थे कि एल्केन का किस प्रकार से नामकरण होता है, किस प्रकार से उसको नॉमिनेट करते हैं और उसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ एल्कीन का भी लिए हुए थे, लेकिन एल्कीन का उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था। एल्कीन के बाद अल्काइन लेंगे, उसके बाद एक एक होमोलोगस सीरीज, अल्कोहल का हो H, ईथर हो या फिर अल्डिहाइड हो या फिर एसिड हो, इस सारे का सारे होमोलोगस सीरीज का एक एक पार्ट लेकर के स्पेशली समझाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाए। सिर्फ बुक में ऐसा रहता है कि थोड़ा मिक्स रहता है तो आप लोग को देख के बड़ा भारी लगता है कि आप लोग को कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या तो कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, एल्कीन के लिए देखते हैं। ओके, एल्कीन में ब्यूटिलीन सबसे पहले, चलिए ब्यूटिलीन हम लिखते हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एल्केन। यहां टेबल दिया हुआ है, टेबल हम बना दिए हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि CN आपका एल्कीन का, आपको यहां पर एल्कीन का CnH2n होता है ना, तो ये तो जनरल फार्मूला है। अब इसके आधार पर हम दोनों नोमेनक्लेचर भी लिए हैं और आइसोमेरिज्म भी लिए हैं। बहुत दिक्कत वाली बात है, बट हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्लास 10 के स्टैंडर्ड का। फिर स्पेशल होता है, आइसोमेरिज्म का एक एक बुक हो जाता है, लेकिन उतना तो हम लोग को पढ़ना नहीं है 10 में। लेकिन यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक लिए, चूंकि यही संभव है, यहां पर कॉमन ने मोलिकुलर फार्मूला हम लिखे हुए हैं C2H4, C2H4। तो C2 हम नामकरण के जिस समय एल्केन अल्काइन पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि C2 है तो मेथेन एथेन एल्केन में आता है, और इसमें क्या होगा, एथीन, ENE IUPAC नाम में होगा, ENE लग जाएगा, ठीक है। और इसमें टीलीन, एथिलीन, लीन होगा, एथिलीन कॉमन ना, ये प्रचलित नहीं है। जहां भी होगा इंटरनेशनल लेवल पर वो IUPAC नेम ही वैलिड है और वही आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तो इस पर ध्यान देना, फिर भी कहीं आ जाएगा बुक में आपका लिखा हुआ एसिटिलीन आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, एथिलीन आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसके लिए जानना जरूरी। तो एथिलीन, एथिलीन, लीन आता है इसमें, देखिए। अब इसमें क्या होगा, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सेलीन, हेप्टेलीन। ओके, पहले कॉमन सिंपल चीज समझना है, तब यहां समझना है कि इसमें कॉमन नेम जब एल्कीन में आएगा तो कॉमन नेम में क्या आएगा, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, सब में टीलीन, टीलीन है ना। तो ब्यूटिलीन, यहां पर तो आइसोमर्स भी लिए हुए हैं, इसलिए आप इस टेबल को अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होना है। इसलिए इस पर टाइम देना है आपको और ध्यान से देखना है। अटेंशन प्लीज। ओके, यहां पर प्रोपिलीन तो यहां ब्यूटिलीन, फिर अगर पेंटेन का लेंगे पेंटेलीन, अगर 6 कार्बन रहेगा हेक्सेलीन। ओके, यहां पर कंप्लीट। अब देखिए IUPAC नेम में इजी है,
मेथेन, एथेन, प्रोपेन तो जानते हैं। तो उसमें से क्या करना, ENE जोड़ते जाना, एथीन, प्रोपइन, ब्यूटइन, पेंटइन, है ना, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, देखिए सब में जोड़ रहे हैं यहां पर, है ना। यहां पर हिंदी में लिखा था थीन, एथीन, है ना, लेकिन आपको प्रोपीन, है ना, ये भी इंग्लिश में तो वही होगा, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, IUPAC। और इसमें क्या जोड़ रहे थे, इसमें क्या जोड़ रहे थे, एथिलीन, ब्यूटिलीन, और लो पर उच्चारण ले, एल एल एल, लीन पे ध्यान देना है, लीन इसमें जोड़ रहे थे, इसमें इन खाली जोड़ रहे थे, कुछ नहीं इसमें इन। और सामान्य नाम में, कॉमन नाम में आपको कोई प्रॉब्लम इसमें से, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो अब इसमें 2 आइसोमर्स लिखे हुए हैं, साथ ही ले रहे हैं चूंकि, इसीलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि एक ही तरह का यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां तो होगा, तो इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3, लेकिन वही संभव है। लेकिन आइसोमर की जब बात करते हैं तो C3H6 है ना, तो ये एक साइक्लो बन जाता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और सबके पास कितना होगा बताइए कि, चलिए, तो ये आपका 2 बन जाता है ना, H6 है तो इसका क्या होता है यहां पर साइक्लो, हम बताए थे। आप पूरा वीडियो अगर मेरा देख लीजिएगा, एडु सक्सेस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला, ये क्लियर कर चुके हैं आपको। साइक्लो आ गया, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। अब देखो यहां पर प्रोपीन लिखा हुआ है ना, प्रोपीन लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपेन। अब कहो प्रोपेन क्यों बोल दिए, बड़ा समस्या आ गई। अरे समस्या कुछ नहीं है, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो रहा है और सिंगल बॉन्ड में ही 6 पूरा C3H6 आ रहा है, और सिंगल डबल बॉन्ड अगर लगाएंगे तो H हाइड्रोजन पूरेगा नहीं, 6 लगाना संभव ही नहीं है, H6 भी पुराना है, तो ये बन सकता है, इसलिए इसको साइक्लो क्या, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। क्या हम बोले थे कि आइसोमेरिज्म्स को बोलते हैं अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझ में आई बात। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा वो डिफरेंस होगा, मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। तो यहां पर C6H6 यहां इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, तो इसलिए 2 आइसोमर्स लिख दिए, कंप्लीट। यहां तक कोई दिक्कत, अगर इसको आप, अब यहां पर आपको काफी परेशानी लग रहा होगा कि ये क्या है, देखिए यहां पर हम सबसे पहले ये cis ट्रांस को समझ जाइएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेके यहां पर समझाना चाहते हैं कि ये जो है, आप पहले इसको समझ लीजिए, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, सीधा 1 ब्यूटिलीन, और अगर IUPAC में आता है तो 1 ब्यूटीन कंप्लीट। अगर यहां पर यहां डबल बॉन्ड दे दें तो 2 ब्यूटीन हो गया, समझ में आई बात। 1 पर यहां 1 2 3 4 1, अब 2 3 4, तो यहां 2 पर डबल बॉन्ड है, यहां पर 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 ब्यूटीन। तो इसको अभी तक सिंपल में आपको 10 तक में यही दिया गया है ना, 1 ब्यूटीन IUPAC नाम, या 2 ब्यूटीन, है ना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे थे साथ साथ, इसलिए हम ये ले लिए, इसलिए लिए। अब यह सीस और एक दिया हुआ है, सीस और ट्रांस। चलिए अब कौन सामान्य नाम में ब्यूटिलीन देंगे, है ना। लग रहा है यहां पर कि 2 ही आइसोमर्स हैं इसके, यहां कैसा लग रहा है कि 2 ही आइसोमर है, लेकिन हम देखिए 4 लिख दिए हैं, नंबर ऑफ आइसोमर 4। ऐसा क्यों, अब कहां से आया, सीस और ट्रांस क्या हुआ। ये जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो पार्ट आपको लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्री अगर चेंज हो गया, ज्योमेट्री समझ रहे हैं, मतलब ज्यामितिक रचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अभी मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे हो गया, मेरा ज्योमेट्री बदल गया, हम वही
फिर ऐसे बदल दिए, ये अलग हो गया मेरा ज्योमेट्री। तो इस प्रकार से ज्योमेट्री यानी चेंज हो जाता है। तो ज्योमेट्री के आधार पर उसका नाम भी बदल जा रहा है, सिस और ट्रांस हो जाता है। देखिए जब जो है एल्काइल ग्रुप जो है एक तरफ हो, देखिए ये बॉन्ड बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए, इसको ऊपर कर दिए। यहां पर आप समझ चुके हैं, इसी को हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये सीधा भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन यहां पर अब देखिए यहां दो तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, इसीलिए बनाया है कि यदि ये बॉन्ड अगर ये है, चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड बना लिए, एक इधर कार्बन हो सकता है, एक इधर कार्बन हो सकता है, तो 3 हुआ, एक हाइड्रोजन यहां लगाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगाना पड़ेगा, 4 पुर ये है ना। अगर इस तरह का एक ही तरफ में, ये दोनों के एक ही तरफ है, एक ही साइड है, एल्किल है ये तो एल्काइल है। CH यहां पर कितना हो सकता है, CH3 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 1 4, यहां भी 3 हाइड्रोजन और एक यहां पर एक बॉन्ड, 4 इसका पुर गया। तो ये जो हो गया तो एल्किल ग्रुप हो गया। तो इसका इस तरह का एल्किल ग्रुप यदि एक साइडेड हो तो उसको सीस बोला जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा स्ट्रक्चर बना के जुड़ जाता है, अरे ये कार्बन जो है ना ऐसा जुड़ जाता है, बड़ा विचित्र इसका लीला है। यहां पर इस प्रकार से, अब लो इधर उधर, यहां पर ऊपर एक नीचे, इस तरह से आ रहा, सिस और ट्रांस होगी। इसको बोला जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसको ट्रांस बोला जाता है, सिस और ट्रांस। इस तरह का कई स्ट्रक्चर आएगा बाद में। और ये जो सिस और ट्रांस हुआ, ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहां पर हम देखिए कुछ नहीं, आइसो पढ़ाए थे, एक कार्बन यदि 3 कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो उसको क्या बोले थे, कॉमन नेम में आइसो बोलेंगे। अगर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो जाए, 4 कार्बन एटॉम से अटैच हो जाए, 1 कार्बन एटॉम अटैच्ड 4 कार्बन एटॉम, तो नियो बोलते थे, नियो, NEO, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, इस तरह से। चलिए, तो यहां पर नियो यहां पर तो 3 है नहीं, एक कार्बन कितने कार्बन से जुटा हुआ, 1 2 3 से ही जुटा है, एक कार्बन 3 से ही जुटा है मैक्सिमम। तो इस तरह का देखिए बगल में स्ट्रक्चर बना दिया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, आइसो, ये लेकिन कोर्स किसके लिए है, कॉमन नेम में चलेगा, ये IUPAC नाम में इसका कोई स्थान नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्रांच वाले को देखो गिनती करेंगे यहां से 1 2 3। अब यहां पर देखिए ट्रांस 2 सिस 2, यहां से लेंगे, इधर से भी अगर काउंटिंग करते हैं इसमें 1 2 3 4 तो 2 पर ही आता है, इधर से भी आप काउंटिंग करते हैं यहां पर 1 2 3 4, यहां 2 पर ही आता है, इसीलिए सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। समझ में आई बात, IUPAC ना। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या है, 2 है, तो 1 पर ही डबल बॉन्ड है, लेकिन 2 पर आके क्या है, एक मेथिल है, तो ब्रांच जो रहेगा पहले उसका नाम लेंगे ना, ब्रांच, तो 2 मेथिल हो गया, ये तो मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, 2 मेथिल, और इसका क्या नाम हुआ, प्रोपीन, 1 2 3 कार्बन, मिथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपीन 2 पर है, इसलिए 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। इसका 4 आइसोमर। इस तरह से काफी आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है, आप अभ्यास कीजिए, उसके बाद मेरे इस पर कमेंट्स कीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है, हम जरूर और एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। क्या है तीसरा, क्या लिए, एल्केन लिए थे, एल्कीन, और क्या ले रहे हैं, एल्काइन। एल्काइन में आपको ध्यान देना है, एल्काइन क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ओके, अगर ये होता है, आप ये जानते हैं, तो फिर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच अधिक से अधिक इसको हाइड्रोजन को हटा दें, अधिक से अधिक 2 कार्बन को कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो यहां पर हाइड्रोजन चला दिए, नहीं भी से आएगा तो चलेगा भाई। यहां पर अब देखिए इसका क्या नाम होगा, वहां लीन और यहां टीलीन। यहां पर ये चक्कर है ना। यहां क्या करेंगे, यहां इसका नाम जो ट्रिबल नेम है, कॉमन नेम है, यानी इसको सामान्य नाम बोलते हैं, आईयूपीसी नेम नहीं बोलते हैं, ट्रिबल नेम बोलते हैं, ये एसिटिलीन। यहां क्या होगा? एसिटिलीन। हिंदी में एकदम लिख ली, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और जबकि आईयूपीसी में सुफिक्स क्या लगेगा हम पहले भी बता चुके हैं, अल्काइन, आइन, वाई एन ई, तो यहां भी वाई एन, इथाइन। चलिए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सब में वाई एन। कोई प्रॉब्लम है? इसका आइसोमर क्या होगा? कुछ नहीं होना है। अगर यहां पर देखिए आइसोमर पर हम एक लग रहा है कि ये सब के लिए अलग थोड़ा सा लेना पड़ेगा, एक वीडियो फिर भी बना देंगे हम आइसोमेरिज्म का अलग से। ये नोमेनक्लेचर पर विशेष रूप से आप थोड़ा अच्छा से समझ जाइएगा। तो यहां पर सिर्फ वही YNE जोड़ रहे हैं। यहां पर देखिए क्या होगा, C3H4, C3H4। तो इसको 3 वाले को कैसे कर सकते हैं? यही है, एक जगह कहीं भी लगा देंगे भाई डबल बॉन्ड। देखिए ये टीलीन जो है, यानी एसिटिलीन इसको बोलते हैं, है ना। तो ये चीज है, इसी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये जहां पर 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसको समझ लीजिएगा एसिटिलीन है। ठीक है। अब एसिटिलीन जो है, तो ये तो एसिटिलीन ग्रुप में आ गया भाई। चलिए ये एसिटिलीन, तो ये क्या बचा? मेथिल बचा, 1 कार्बन बचा है, यानी कि यहां ये बचा है। चलिए इसको हटा देते हैं, एक ही स्ट्रक्चर रखते हैं आपको। ये एसिटिलीन आ गया, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना है। तो यहां पर ये जो है, ये दोनों क्या है? एसिटिलीन। 2 कार्बन वाले को 2 कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एसिटिलीन हो गया। अगर इसको यहां पर ले लेते हैं, ठीक है ना, यहां पर ये देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कैसा है? मिथाइल है। तो मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन में मिथाइल एसिटिलीन। समझ में आई बात? अब इसको क्या करेंगे? आईयूपीसी नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऐसा बनाए प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन। चलिए अब क्यों भाई? यहां पर अगर है, अगर यहां भी दे सकते हैं तो 1 2 3, चलिए 1 2 3 यहां भी देते हैं तो यहां से काउंटिंग होगा। ये अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो यहां से काउंटिंग होगा 1 2 3, तो 1 पर ही होगा, तो 1 तो प्रोपीन, यानी कि सीधा अगर एल्काइन ग्रुप की बात करें तो एल्काइन ग्रुप में एक ही कंपाउंड संभव है, बन पाना संभव है। लेकिन यहां पर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो यानी कि इसका कितना होगा? C3H4 का आइसोमर्स कितना होगा? तो हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यानी कि अगर साइक्लो बताए थे हम, सेकेंड वीडियो शायद है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम डाले हुए हैं, यहां पर वीडियो ये उसको जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए कि ये साइक्लिक बना हुआ है, कार्बन यहां कितना है? 3, और डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो यहां पर कितना डबल बॉन्ड हो गया? यहां पर देखिए संभव कितना है, ये डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को कितना? 2 बॉन्ड मिल गया भाई, और 1 बॉन्ड इधर से 3 बॉन्ड मिल गया, एक ही हाइड्रोजन आएगा ना। इस कार्बन को 2 बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड मिला, और एक ये मिला, 3 बॉन्ड मिला, यहां भी एक ही हाइड्रोजन लगना है, तो इसको हो गया 1 लगा दिए। अब यहां कितना? इस कार्बन को कितना? 2 ही बॉन्ड मिला है, 2 हाइड्रोजन लगाना, 2 4 हो जाएगा। चलिए ये यहां पर आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन। डबल बॉन्ड है,
प्रोपीन, क्लोज चेन बना रहा है, साइक्लोप्रोपीन। ये प्रोपीन एल्किन ग्रुप का है, आइसोमर के लिए बता रहे हैं। ये अगर एल्काइन की बात करें तो इसको मिटा दें, क्लियर, इरेज कर दें। लेकिन आइसोमर्स भी ले रहे हैं साथ में, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। स्पेशल एक वीडियो बना देंगे हम आइसोमरिज्म का, जबरदस्त होगा यहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर अब है, इसको एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बनता है ना, जब हम उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि सभी का बॉन्ड किस प्रकार से कार्बन कहाँ जा रहा है, डॉट लाइन में एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सबका क्या नाम होता है आगे जाके हम बताएंगे। तो इस तरह का इसको एलीन भी बोल सकते हैं, और प्रोपेडीन इसका नाम है। यानी ये अलग चीज है, ये समझ में नहीं आएगा और अभी समझना भी नहीं है, सिर्फ हम एक लिख दिए कि 3 आइसोमर्स है, इसका स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अगर अब तीसरा C4H6 समझ, C4H6 यहां पर क्या 4 कार्बन को इस प्रकार से जाएंगे। पहले बार यहां पर लिखे 1 2 3 4, वो एक नंबर पर है तो 1 ब्यूटाइन, 1 2 3 4 2 नंबर पर है तो इसको क्या लिखेंगे 2 ब्यूटाइन। आईपीसी नाम आपको पूछेगा परीक्षा में, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। 2 पर है तो 2 ब्यूटाइन, 1 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 ब्यूटाइन। इतना समझ चुके हैं। अब हम यहां पर चलें कि ये क्या है, तो आपको ये पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। और इधर क्या बच गया, 2 कार्बन वाला बचा है, 1 कार्बन दोनों से अटैच्ड है, तो मीथेन, इथेन, एथाइल है, एल्काइल ग्रुप का एथाइल है, तो इथाइल एसिटिलीन। अगर यहां पर देखें, ये हो गया क्या एसिटिलीन, ये क्या हुआ एसिटिलीन, और इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, यानी कि ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल एसिटिलिनाइस है ना। ये हो गया ट्रिबल नेम, और ये कॉमन नेम बोल सकते हैं। आईपीसी नेम तो बहुत ईजी है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो चुका है आप लोगों के लिए इसको समझना, और फिर आप लोग अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए ये हम एक चीज़ अलग अलग, इस बार जो होमोलोगस सीरीज होगा, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद अल्डिहाइड होगा, ईथर होगा, और प्रत्येक होमोलोगस ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, एक एक ग्रुप का एक एक इसी तरह से टेबल बना करके स्पेशल एक एक पर एक वीडियो बनाएंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाए। ऑर्गेनिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है और तो ये आप ध्यान नहीं दिए इसलिए, और मेरा प्रयास रहेगा अगर मेरे में कुछ कमी रह जाएगी तो उसमें से आप कमेंट्स करके करेंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, फिर हम वो एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे उसके पीछे। ओके, बाय।